महाराष्ट्र के वाशिम में माता जगदंबा के दरबार में पीएम मोदी माता की भक्ति में लीन नजर आए। पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने बजाया नगाड़ा, देश में सुख शांति की कामना की। महाराष्ट्र को पीएम मोदी ने दी विकास की सौगात, 56,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की किश्त की जारी, 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिला लाभ। कृषि और पशुपालन से संबंधित कई अन्य परियोजनाओं का भी पीएम ने किया शुभारंभ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना की लाभार्थियों को भी पीएम मोदी ने सौंपा चेक। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे भी मंच पर रहे मौजूद। पीएम मोदी ने मुंबई में एक मेट्रो रूट को दिखाएंगे हरी झंडी और करेंगे मेट्रो का सफर। पीएम मोदी ने महागाड़ी सरकार पर साधा निशाना, कहा हम किसानों के लिए पैसे भेजते थे, ये बंटवारा करके खा जाते थे। हम केंद्र से महाराष्ट्र के किसानों के लिए पैसा भेजते थे, लेकिन महाअघाड़ी सरकार उसमें बंदर बांट करके खा जाती थी। महाराष्ट्र के ठाणे में पीएम मोदी की जनसभा, पीएम मोदी ने शहर को दी 32,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद रहे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। पीएम मोदी ने जनसभा विकसित भारत के लक्ष्य का किया जिक्र, बोले हर नागरिक का एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। विकसित भारत की बात के दौरान पीएम मोदी के निशाने पर रही कांग्रेस, बोले हमें दोगुनी मेहनत करनी है, हमें विकास भी करना है और कांग्रेस सरकार की गड्ढों को भी भरना है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी, बोले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने टॉयलेट टैक्स लगाकर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। हरियाणा में हुआ लोकतंत्र का महोत्सव, 90 सीटों पर पड़े वोट। मतदान में पहली बार शामिल युवाओं में दिखा खास उत्साह, मनु भाकर ने झज्जर में डाला वोट। पीएम मोदी ने हरियाणा में युवाओं से की रिकॉर्ड वोटिंग बनाने की अपील, पहली बार वोट करने वालों को दी बधाई। करनाल में वोट डालने के बाद बोले मनोहर लाल खट्टर, कहा तीसरी बार बीजेपी बनाएगी सरकार। हरियाणा के अंबाला में सीएम नायब सिंह सैनी ने किया मतदान, वोटिंग से पहले गुरुद्वारे में की अरदास। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हरियाणा की जनता से की अपील, एक्स पर लिखा न्याय की सरकार के लिए करें वोट। हरियाणा के हिसार मतदान को लेकर लोगों में उत्साह, कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने किया मतदान। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल, कुरुक्षेत्र में डाला वोट। हिसार के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने डाला वोट, बीजेपी की बड़ी जीत का किया दावा। बबीता फोगाट ने लोकतंत्र के उत्सव में लिया हिस्सा, चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र में किया मतदान। बीजेपी नेता नवीन जिंदल ने भी हरियाणा चुनाव में लिया हिस्सा, कुरुक्षेत्र के मोहन नगर में किया मतदान। वोटिंग से पहले गोपाल गोयल कांडा ने भी किया पूजा पाठ, हरियाणा लोकहित पार्टी से सिरसा से हैं उम्मीदवार। अम्बाला कैंट विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे बीजेपी नेता अनिल विज, अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। अनिल विज ने एक बार फिर ठोका दावा, कहा जनता चाहती है मैं बनूं मुख्यमंत्री। जेजेपी नेता अजय चौटाला ने लोकतंत्र के उत्सव में लिया हिस्सा, सिरसा में किया मतदान। आज नवरात्रि का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष विधान, मंदिरों में लगी भक्तों की कतार। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में की गई विशेष आरती, सुबह से ही लगा भक्तों का तांता।
नवरात्रि के तीसरे दिन कांगड़ा के बजरेश्वरी मंदिर में सुबह से उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। लोगों ने किया दर्शन पूजन। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में भी की गई विशेष पूजा अर्चना। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में गरबे का आयोजन। पुराने छात्रों ने भी लिया हिस्सा। सूरत में गरबा आयोजन को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम। एआई तकनीक से मंचलों पर रखी जा रही नजर। गांधीनगर में बहुचर माताजी के दरबार में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। पूरे परिवार के साथ की पूजा अर्चना। वाराणसी में शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के दर्शन को उमड़ा भक्तों का सैलाब। लोगों ने की विशेष पूजा अर्चना। नवरात्र के तीसरे दिन कालकाजी मंदिर में दिखा भक्तों का तांता। माता की गई विशेष आरती। कालकाजी मंदिर में फूलों से सजाया गया मां का दरबार। दूर दूर से पहुंचे भक्त। हरिद्वार में गरबा आयोजन की धूम। जगह जगह हो रहे आयोजन। गरबा आयोजन में महिलाएं बढ़ चढ़कर ले रही हैं हिस्सा। कई दिनों से अभ्यास जारी है। द्वारका सेक्टर 10 इलाके में तैयार कराया जा रहा है 211 फीट का रावण। 4 महीने में 40 कलाकारों ने किया तैयार। हरिद्वार में कैदियों को सुधारने की शानदार पहल। रामलीला का किया जा रहा आयोजन। हापुड़ में दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर। मुस्लिम परिवार द्वारा बनाए गए रावण के पुतले। कुपवाड़ा के गूगलधार में भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2 आतंकियों को किया ढेर। कुपवाड़ा मुठभेड़ में भारतीय सेना ने हथियार किए बरामद। आसपास के इलाके में तलाशी जारी। अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने कोर्ट में किया दावा। कहा, हथियार छोड़ गांधीवादी बन गया हूं मैं। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 22 से अधिक ठिकानों पर मारे छापे। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर सहित पूरे दूसरे राज्यों में भी एनआईए की कार्रवाई। जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क को खत्म करने में जुटी एनआईए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर को दी अस्पताल की सौगात। 500 बेड के हॉस्पिटल और ओपीडी का किया उद्घाटन। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से मिलकर भावुक हुए बस मार्शल। वीरेंद्र सचदेवा का बस मार्शल ने किया धन्यवाद। बोले, हमें दिल्ली के एलजी ने नहीं, अरविंद केजरीवाल ने हटवाया था। गोड्डा में रेलवे ट्रैक पर कार दौड़ने से मचा हड़कंप। आरपीएफ ने दर्ज किया मुकदमा। देवबंद में पनीर फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी। 8 क्विंटल नकली पनीर किया गया नष्ट। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे द्वारा आयोजित जॉब फेयर में लिया हिस्सा। उद्धव ठाकरे ने बांटे नियुक्ति पत्र। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम विष्णुदेव साय से की बात। नक्सल एनकाउंटर पर ली जानकारी। दंतेवाड़ा में मुठभेड़ के बाद हाई अलर्ट। जवानों ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। दंतेवाड़ा में बाइक से गश्त कर रहे जवान। जंगल के रास्तों पर खास निगरानी। सड़क के रास्ते लाए जाएंगे नक्सलियों के शव। डीआरजी और एसटीएफ के जवान पूरी तरह अलर्ट। गुजरात के वडोदरा और राजकोट एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। अलर्ट जारी। जेडीयू नेताओं ने की नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग। कहा, बिहार में उन्होंने जो काम किया वो लैंडमार्क है। मंत्री जमा खान ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग को किया समर्थन। बोले, पूरा देश चाहता है उन्हें मिले भारत रत्न। पटना में नीतीश कुमार के समर्थन में लगे पोस्टर। की गई भारत रत्न देने की मांग।
नीतीश को भारत रत्न देने की मांग पर आरजेडी की प्रतिक्रिया, मांग को बताया हास्यास्पद। सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को समन 23 अक्टूबर को पुणे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी का आदेश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शस्त्र पूजा का किया समर्थन, कहा हम तो शस्त्र और शास्त्र दोनों की करते हैं बात। भुवनेश्वर में सबसे कम उम्र के शहीद बाजी राउत की मनाई गई जयंती, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी श्रद्धांजलि। तिरुपति के तिरुमाला में वेंगमांबा रसोई का शुभारंभ, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी रहे मौजूद। बिहार के खगड़िया पहुंचे सांसद पप्पू यादव, बाढ़ पीड़ितों को बांटे 500-500 रुपए। सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर भी कसा तंज, कहा नेता बाढ़ से परेशान है, नेता दुबई घूम रहे हैं। शिरडी के साईं बाबा के दरबार में पहुंची अभिनेत्री श्रद्धा कपूर, उमड़ी प्रशंसकों की भीड़। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिरडी में साईं बाबा के किए दर्शन, रेल परियोजना से जुड़ी जानकारियां भी साझा की। अलवर के सरिस्का पार्क में पर्यटकों को दिखा रोमांचित करने वाला नजारा, पानी पीती दिखी बाघिन ST9। दमोह में झमाझम बारिश से गुलजार हुए झरने, प्रकृति का नजारा देखने के लिए उमड़ रही सैलानियों की भीड़। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद की हुई बैठक, फर्जी संतों पर कुंभ में प्रवेश पर लगाएंगे रोक। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन, सीएम साई ने किया उद्घाटन। कांचीपुरम के वरदराज पेरुमल मंदिर में पुरातसी महा को लेकर हुआ विशेष आयोजन, दूर दूर से पहुंचे भक्त। दमोह में सीएम मोहन यादव ने रानी दुर्गावती सिंहासन कक्ष प्रेरित पहली ओपन एयर कैबिनेट की बैठक ली, रानी को दी श्रद्धांजलि। कानपुर में जवान बनाने वाली मशीन का झांसा देकर बड़ी ठगी, लोगों से लूटे गए करीब 35 करोड़ रुपए। कटरा के पास टूरिस्ट बस में लगी आग, यात्री सुरक्षित। नई दिल्ली में उभरती प्रतिभाओं के लिए द ड्रामा कंपनी ने नए मंच का किया ऐलान, प्रोजेक्ट में कई नामी कलाकार शामिल। राजकोट में नवरात्र पर राजपूत महिलाओं ने किया शौर्य का प्रदर्शन, दिखाए हैरतअंगेज करतब। सगौली नरकटियागंज रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, मॉनिटरिंग में जुटे रेलवे के अधिकारी। समस्तीपुर में रेलवे ट्रैक पर बढ़ा पानी का दबाव, रेलवे यातायात प्रभावित होने की आशंका। बाढ़ पीड़ितों की शिकायत पर खगड़िया सांसद ने सीओ को लगाई सरेआम फटकार, जमकर सुनाई। रूस के कुर्स्क में न्यूक्लियर प्लांट के पास यूक्रेनी बमबारी पर रूस सरकार की चेतावनी, कहा आग से खेल रहा है यूक्रेन। बोस्निया में बाढ़ और लैंडस्लाइड से रास्ते हुए बंद, कई इलाकों में घरों के अंदर घुसा बाढ़ का पानी। राजधानी जाग्रेव को सना नदी के उफान से बचाने की कोशिशें तेज। स्पेन के लीग मुकाबलों में पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम ने किया डेब्यू, फुटबॉल क्लब का नाम रखा गया फेनिक्स। स्पेन में LGBT समुदाय के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं अपराध के मामले। दुनिया भर में मशहूर फैशन डॉल ब्रांड बार्बी ने पहली बार जारी किया दिवाली डॉल। भारत की मशहूर फैशन डिजाइनर अनीता डोंगरी ने दिवाली बार्बी डॉल को किया डिजाइन। नासा ने कैद किया X9 की श्रेणी के सौर विस्फोट की हैरान कर देने वाली तस्वीरें। सौर विस्फोट से निकली तेज ऊर्जा का रेडियो संचार, पावर ग्रिड, अंतरिक्ष यान पर हो सकता है असर।